हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम बिहार करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो बिहार में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हम 100 MCQ डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिहार करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को यूजीसी के द्वारा कौन सा दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में यूजीसी के द्वारा बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को कैटेगरी फर्स्ट यानी श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। और बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार का पहला ऐसा विश्वविद्यालय बन गया है जिसको यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। आपको याद रखना है कि बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के नए डिप्टी स्पीकर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा नरेंद्र नारायण यादव। तो नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के नए डिप्टी स्पीकर बने हैं। उन्होंने महेश्वर हजारी का स्थान लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पटना में। तो बिहार की कैपिटल पटना में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है। दोस्तों, इसका उद्देश्य है गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है जमुई में। कहाँ पर किया गया है दोस्तों? जमुई में। तो बिहार वन एवं पर्यावरण विभाग जमुई के द्वारा 3 दिन का नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं नंद किशोर यादव। तो दोस्तों, बीजेपी के लीडर नंद किशोर यादव को बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। नंद किशोर यादव पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार विधानसभा सदस्य यानी MLA बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला तांबे से बना बापू टावर कहाँ बनाया गया है? आंसर हो जाएगा इसका पटना में। तो देश का पहला तांबे से बना बापू टावर पटना में बनाया गया है। दोस्तों, यह टावर 120 फीट लंबा है और इसमें 6 मंजिलें हैं। और दोस्तों, ये जो टावर है ये महात्मा गांधी को समर्पित है, यानी महात्मा गांधी के जीवन के बारे में जो परिदृश्य है वो इसमें दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसानों के लिए नीतीश डिवाइस को किसने लॉन्च किया है? तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा किसानों के लिए अभी हाल ही में नीतीश डिवाइस को लॉन्च किया गया है। इस डिवाइस के माध्यम से किसानों को बिजली, बाढ़, लू, शीतलहर की जानकारी प्रदान की जाएगी वॉइस मैसेज के द्वारा। तो ये है वो नीतीश डिवाइस जिसके माध्यम से किसानों को सूचना प्राप्त हो सकेगी मौसम से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 दिन किसने शुरू किया है? तो बिहार पुलिस के द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 दिन शुरू किया गया है। तो 1 जनवरी 2024 को ये मिशन शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है FIR दर्ज होने के 75 दिनों के भीतर मामले की जांच को पूरा करना। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। COP28 में वनीकरण प्रयासों के लिए किस राज्य की प्रशंसा की गई है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो दोस्तों, COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन दुबई UAE में आयोजित किया गया था 2023 में। तो इसमें बिहार राज्य में जो वनीकरण किया जा रहा है, यानी कि जो वन लगाए जा रहे हैं, तो उसकी प्रशंसा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन दक्ष किस राज्य में शुरू किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार राज्य में मिशन दक्ष शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है 25 लाख शैक्षिक रूप से कमजोर स्कूली बच्चों को मजबूत बनाना, यानी कि उन्हें पढ़ना लिखना सिखाना। तो दोस्तों, 25 लाख शैक्षिक रूप से कमजोर स्कूली बच्चों के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाइए, स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करिए तो वहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल से आपको ऐड हो जाना है तो वहां पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और PDF प्राप्त हो जाएंगे। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप सर्च करके भी
ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सर्च करना है स्टडी कर। दोस्तों स्टडी कर के ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ क्लास नोट, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। और मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त कर लीजिएगा। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट की ई बुक भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। तो इनको प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी नौकरियों में एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी के लिए कितने प्रतिशत रिजर्वेशन के लिए अधिनियम पारित किया गया है? तो दोस्तों ये बात की जा रही है बिहार की। तो बिहार में एससी, एसटी, ईबीसी और बीसी के लिए अभी हाल में 65% आरक्षण के लिए एक अधिनियम पारित किया गया है। यानी कि अब बिहार सरकार के द्वारा नौकरियों में आरक्षण का कोटा 50 से बढ़ा करके 65% करने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए एक विधेयक भी पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा? तो ये काम किया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर सकते हैं। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो आप सभी को पता है कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया जाता है। तो बिहार सरकार के द्वारा भी न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की गई है। चलिए दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जाएगा? तो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में बनाया जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी केवल एकमात्र टाइगर रिजर्व है और वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार राज्य के किस डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेसेंट ग्लोबल हेल्थ जर्नल की रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में लड़कियों के बाल विवाह में सबसे अधिक हिस्सेदारी है? यानी कि लड़कियों के बाल विवाह सबसे अधिक किस राज्य में होते हैं? वो है बिहार। बिहार में 16.7% बाल विवाह होते हैं लड़कियों के और यह आंकड़ा 2021 का है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो 15.2%, उत्तर प्रदेश में 12.5% और महाराष्ट्र में 8.2%। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अररिया। तो अररिया जिले से संबंध रखने वाली नसरीन शेख को 2023 का अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको याद रखना है कि 2023 में 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और उनमें से एक नाम नसरीन शेख का भी रहा है। नसरीन शेख एक खो खो खिलाड़ी है। याद रखिएगा दोस्तों, नसरीन शेख ने साल 2019 में साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी और इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का दूसरा स्थान है। तो अभी हाल ही में 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग के द्वारा गरीबी रेखा को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई थी। इसके अनुसार बिहार दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में 5.94 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और बिहार में 3.77 करोड़ और मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़। दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 साल में देश भर में 24.82 करोड़ लोग गरीबी या बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस बालक या बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन। तो दोस्तों प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 अभी हाल में प्रदान किए गए थे। इस साल 19 बच्चों को यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसमें से 9 लड़के और 10 लड़कियां रही हैं और इन्हीं में शामिल रहे हैं बिहार के मोहम्मद हुसैन। तो इन्हें कला और संस्कृति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका मेडिवाइसर प्राइवेट लिमिटेड को। तो मेडिवाइसर प्राइवेट लिमिटेड को बिहार स्टेट का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार चुनाव आयोग के द्वारा जारी मतदाता सूची के अनुसार बिहार में अब वोटरों की संख्या कितनी हो गई है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7.64 करोड़। तो पिछले साल के मुकाबले बिहार में 12,09,347 वोटर्स की संख्या में वृद्धि हुई है।
कुल मतदाताओं की संख्या 7,64,33,329 हो गई है। 18 से 19 साल के नए युवा वोटर की संख्या है 7,79,360। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने निम्न में से किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर। तो दोस्तों, जननायक कर्पूरी ठाकुर को 2024 में भारत रत्न दिए जाने की घोषणा की गई है। कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924 को और इनका जन्म हुआ था समस्तीपुर जिले के प्रतीझिया गांव में, जिसे अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। इस साल यानी 2024 में उनकी 100वीं जयंती मनाई गई है 24 जनवरी को। तो इसी अवसर पर उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। कर्पूरी ठाकुर जी 2 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे। पहली बार वो सोशलिस्ट पार्टी से 1970 में चीफ मिनिस्टर बने थे और फिर 1977 में जनता पार्टी के वो मुख्यमंत्री बने थे। इस साल यानी 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला नाम है कर्पूरी ठाकुर का, दूसरा नाम है LK आडवाणी यानी लाल कृष्ण आडवाणी का, ये फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। PP नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न दिया गया है, ये भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया गया है, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। MS स्वामीनाथन को भी 2024 में भारत रत्न दिया गया है, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया है। राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग बिहार सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? तो गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग बिहार सरकार के द्वारा अभी हाल ही में जो राशि जारी की गई है वो की गई है 1,250 करोड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में बिहार सरकार ने कितने रुपए खर्च का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 2.78 लाख करोड़ का। तो अभी हाल ही में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा 13 फरवरी 2024 को बजट पेश किया गया था। तो ये जो बजट था ये वित्त वर्ष 2024-25 के लिए था और इसमें जो बजट था वो था 2.78 लाख करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों और कर्मियों को पदक से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी 25। तो दोस्तों, हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा पुलिस के जवानों सैनिकों को सम्मानित किया जाता है, पदक प्रदान किए जाते हैं। तो इस बार बिहार के 25 पुलिस कर्मियों या अधिकारियों को पदक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको टिकुली पेंटिंग कला का भीष्म पितामह कहा जाता है जिन्हें पद्मश्री 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अशोक कुमार विश्वास को। तो अशोक कुमार विश्वास का संबंध टिकुली पेंटिंग कला से है और इन्हें टिकुली पेंटिंग कला का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो उन्हें 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे जिन्हें पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा बिंदेश्वर पाठक। तो बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण 2024 से मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? आंसर हो जाएगा 9वीं बार। तो दोस्तों, 28 जनवरी 2024 को बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इससे पहले उनका गठबंधन RJD और कांग्रेस के साथ रहा है। तो उन्होंने ये गठबंधन तोड़ करके बीजेपी के साथ सरकार बनाई है। उन्हें शपथ किसने दिलाई है? तो राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने। दोस्तों, इसके अलावा आपको याद रखना है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रतियोगिता में 1500 मीटर दौड़ में बिहार की तरफ से किसने गोल्ड मेडल हासिल किया था? आंसर हो जाएगा दुर्गा सिंह ने। तो आपको याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स प्रतियोगिता का 6वां संस्करण तमिलनाडु में 19 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया है। इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग में 1500 मीटर दौड़ में बिहार की दुर्गा सिंह ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिपुरारी शरण। तो त्रिपुरारी शरण को
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में हर घर गंगा जल योजना के कार्यों का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नवादा। दोस्तों, नालंदा जिले के राजगीर में 28 नवंबर 2022 को सीएम नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति परियोजना को लॉन्च किया गया था और इसके अभी कार्यों का उद्घाटन नवादा जिले में भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबा एक नया पुल बनाया जाएगा और इसके लिए अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई है। और दोस्तों, यह पुल दीघा और सोनपुर को जोड़ने वाला है। यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा, इसको जरूर आपको याद रखना है, गंगा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनगरी अयोध्या से दरभंगा तक चलने वाली उस ट्रेन का नाम क्या है जिसे 30 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है? आंसर हो जाएगा अमृत भारत ट्रेन। तो अमृत भारत ट्रेन अयोध्या से दरभंगा तक चलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना हाल ही में खबरों में रही है, यह किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई है, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के लोगों को अपना खुद का वाहन खरीदने के लिए 50% की सब्सिडी बिहार सरकार के द्वारा दी जाएगी। लाभार्थी 3 से 10 पहियों तक का वाहन खरीद सकते हैं इस स्कीम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधगया में अंतरराष्ट्रीय टी-पिटिका पूजा का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? आंसर हो जाएगा 18वां। तो दोस्तों, दिसंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय टी-पिटिका पूजा का आयोजन 11 दिनों तक महाबोधि मंदिर बोधगया में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा इसका बिहार। तो दोस्तों, दिल्ली के प्रगति मैदान में 3 से 5 नवंबर 2023 तक आयोजित किए गए मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में बिहार ने राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की बेटी कृतिका राज ने 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है, वह बिहार के किस जिले से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पटना। तो पटना की कृतिका राज ने 10वीं वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, आईआईटी पटना में जूनियर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईआईटी पटना में जूनियर ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हर्ष राजपूत को नियुक्त किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 मिला है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। तो दोस्तों, बिहार के वरिष्ठ रंगकर्मी सुमन कुमार, गणेश प्रसाद सिन्हा, चर्चित ध्रुपद गायक पंडित रघुवीर मलिक और लोकप्रिय गायक भरत सिंह भारती को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में पूर्वी क्षेत्रीय बैठक के किस संस्करण की अध्यक्षता की है? आंसर हो जाएगा 26वें संस्करण की। आपको याद रखना है कि यह बैठक 2023 में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए 3 श्रेणियों में ISC FICCI पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा बिहार। कौन सा गांव बिहार का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आंसर हो जाएगा बाबरचक। तो बाबरचक गांव बिहार का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 18वें भोजपुरी फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा आम्रपाली दुबे को। तो दोस्तों, 18वें भोजपुरी फिल्म पुरस्कार 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? आम्रपाली दुबे को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 बिहार के 3 शिक्षकों को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए बेहतर कार्य के लिए बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा 20 शिक्षकों को। तो 5 सितंबर 2023 को यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के उस समय के शिक्षा मंत्री रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, तो उन्होंने पटना में 20 सरकारी शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन है, MSME एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2018 से 2023 के बीच कितने करोड़ का निवेश हुआ है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 76,437 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला के विद्वान और बहुभाषाविद प्रोफेसर देवकांत झा का अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह बिहार के किस जिले से थे? तो उनका संबंध मधुबनी जिले से था। दोस्तों, मैथिली अकादमी पटना के वे सन 1987 से 1989 तक निदेशक सह सचिव रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार भवन का निर्माण अगले वर्ष किस स्थान पर प्रारंभ किया जाएगा? तो बिहार भवन कहाँ बनाया जाएगा? आपको याद रखना है, मुंबई में। तो मुंबई में बिहार भवन बनाने के लिए जमीन भी खरीदी गई है और ये जो जमीन खरीदी गई है ये 155 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। ठीक है, और आपको याद रखना है कि ये 60 साल की लीज पर खरीदी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेल उद्योग के उस ब्रांड का नाम बताइए जिसका अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? आंसर हो जाएगा मुक्ति। तो मुक्ति नाम का एक ब्रांड है जो कि जेल के कैदियों के द्वारा बनाए गए सामानों का ब्रांड है। तो इसमें मसाला, सत्तू, ब्रेड, हर्बल चाय, सूती वस्त्र, खादी वस्त्र, काष्ठ उद्योग ये सभी शामिल हैं। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले के ग्राम अरावन में इथेनॉल के नए प्लांट का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नालंदा। तो दोस्तों, बिहार के नालंदा में नए एथेनॉल प्लांट का सीएम नीतीश कुमार जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। नालंदा के बैन प्रखंड के ग्राम अरावन में पटेल एग्री इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 30 एकड़ में यह प्लांट बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में बिहार के दूसरे एम्स के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दरभंगा। तो बिहार के दरभंगा में दूसरा एम्स बनाया जाएगा। इससे पहले एम्स पटना में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा 2 दिवसीय मखाना महोत्सव का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो मखाना महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बिहार राज्य में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, 1 से 2 दिसंबर 2023 तक उद्यान निदेशालय की ओर से मखाना महोत्सव का आयोजन बिहार की कैपिटल पटना में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट रामायण मंदिर 140 एकड़ में बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पूर्वी चंपारण में। तो पूर्वी चंपारण में अयोध्या से जनकपुर तक बन रहे राम जानकी मार्ग पर 140 एकड़ में विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, यह जो मंदिर होगा यह 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा और मंदिर की ऊंचाई होगी 270 फीट। तो इस प्रकार से विराट मंदिर पूर्वी चंपारण जिले में बनाया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने जंगली हाथियों के अवैध कारोबार पर नियंत्रण के लिए राज्य के सभी पालतू हाथियों की DNA प्रोफाइलिंग शुरू की है? आंसर हो जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमानिका एरोस्पेस ने किस IIT की मदद से उड़ने वाली टैक्सी का प्रोटोटाइप बनाया है? आंसर हो जाएगा IIT पटना। तो विमानिका एरोस्पेस के संस्थापक कौन है? मनीष दीक्षित। तो दोस्तों, विमानिका एरोस्पेस कंपनी ने IIT पटना की मदद से एयर टैक्सी को लेकर के शोध और डेवलपमेंट पर काम किया है। तो यहाँ पर दोस्तों उड़ने वाली टैक्सी बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, श्रम संसाधन विभाग ने बिहार के कितने जिलों में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 38। तो श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बिहार राज्य के हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के किस जिले की सुमन कुमारी ने सिल्वर मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा
बेगूसराय। तो दोस्तों बेगूसराय जिले की सुमन कुमारी ने ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित कर्नाटक के शिवमोगा में 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विद्युत विनियामक उद्योग ने किस बिजली उत्पादन इकाइयों से 159 मेगावाट बिजली खरीदने को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा फरक्का बिजली उत्पादन इकाई और कहलगांव बिजली उत्पादन इकाई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों। तो बिहार को फरक्का और कहलगांव की 3 उत्पादन इकाइयों से 24 घंटे 159 मेगावाट बिजली मिलने वाली है। आपको याद रखना है कि फरक्का बिजली उत्पादन इकाई पश्चिम बंगाल में है और कहलगांव बिजली उत्पादन इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में मछली उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। मछली उत्पादन में बिहार के किस जिले का सबसे ज्यादा योगदान है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी शेखपुरा का। तो बिहार में मछली उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान शेखपुरा जिले का है। राज्य में वर्तमान में प्रत्येक वर्ष प्रति व्यक्ति 6.464 किलोग्राम मछली की खपत हो रही है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरासंध महोत्सव 2023 का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो इसका आयोजन नालंदा में किया गया है। नालंदा जिले के राजगढ़ में जरासंध महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। और आपको याद रखना है कि राजगीर में सम्राट जरासंध की 20 फुट ऊंची प्रतिमा भी लगाई जाएगी। 2023 में सम्राट जरासंध की 5226वीं जयंती मनाई गई है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने जहरीली और नकली शराब की पहचान के लिए कहां रसायन परीक्षण केंद्र खोले जाने का निर्णय लिया है? आंसर हो जाएगा सहरसा। तो सहरसा में जहरीली और नकली शराब की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण या FSSAI ने बिहार के किस जिले को स्ट्रीट फूड हब का दर्जा देते हुए प्रमाणित किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भागलपुर। तो दोस्तों FSSAI का मतलब होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 5 सितंबर 2008 को। इसके वर्तमान में CEO हैं गांजी कमला वीराव। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में वाटर टेक्नोलॉजी भवन व पार्क बनाया जाएगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। आंसर हो जाएगा पटना। तो पटना में वाटर टेक्नोलॉजी भवन और पार्क का निर्माण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स 2023 में बिहार ने कितने मेडल हासिल किए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 8 मेडल। तो गोवा में 37वें नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था और इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। इसने 80 गोल्ड सहित 228 कुल मेडल जीते हैं। बिहार के एथलीटों ने 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। बिहार के एथलीटों ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है और कुल टोटल 8 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों में छात्रों या शिक्षकों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए ई शिक्षा कोर्स पोर्टल डेवलप किया है? आंसर हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अररिया में। तो वर्तमान में पटना में बिहार का एकमात्र चिड़ियाघर है और अब अररिया में भी चिड़ियाघर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बिहार के कितने जिलों में मीठी क्रांति यानी शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चयन किया है? तो 17 जिलों का चयन किया है। तो बिहार के 17 जिलों में मीठी क्रांति यानी शहद उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और इन जिलों का चयन किया गया है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन यानी नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत इन जिलों का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का आयोजन किन 2 नदियों के संगम पर आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा गंगा व गंडक। दोस्तों सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और यह बिहार के सारण और वैशाली जिले की सीमा पर स्थित सोनपुर में 2 नदियों गंगा और गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की कवयित्री और मैथिली लोक गायिका सोनी चौधरी को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दरभंगा। तो मैथिली लोक गायिका है सोनी चौधरी।
तो उन्हें अभी हाल ही में बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है और उनका संबंध दरभंगा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार उद्योग विभाग के द्वारा बिहार बिजनेस कनेक्ट समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन पटना में किया गया है और पटना में इसका आयोजन 14 दिसंबर 2023 को किया गया है। इस सम्मेलन के दौरान 300 कंपनियों ने बिहार में 50,530 करोड़ रुपए की निवेश को लेकर के MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कहाँ राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा? तो मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस प्रमंडल में राज्य का पहला मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण गठित किया गया है? आंसर हो जाएगा दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का दूसरा तारामंडल किस जिले में बनाया गया है? आंसर हो जाएगा दरभंगा में। तो दोस्तों, पटना के बाद दरभंगा में बना बिहार का दूसरा तारामंडल अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में राज्य डिजिटल अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार का पहला और देश का दूसरा फॉरेस्ट्री यानी वानिकी कॉलेज किस जिले में शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी मुंगेर। तो देश का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज मुंगेर जिले में स्थापित किया गया है। यह वानिकी कॉलेज बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर भागलपुर के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित किया है। इसका नाम क्या रखा है? आंसर हो जाएगा NH 319B। तो केंद्र सरकार ने बिहार के पहले प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे को नेशनल हाईवे अभी हाल ही में घोषित किया है और यह जो नेशनल हाईवे है ये 386 किलोमीटर लंबा है। यह ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे NH 319B के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, यह देश का 631वां नेशनल हाईवे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर के बेला औद्योगिक क्षेत्र में उत्तर बिहार का सबसे बड़ा कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, CM नीतीश कुमार ने किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अभी हाल ही में अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा राम बहादुर सिंह और पद्मानंद सिंह, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी A और B दोनों। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहरसा जिले के पंचगछिया ग्राम में भगवती प्रांगण में स्वतंत्र वीर राम बहादुर सिंह और उनके पुत्र स्वतंत्रता सेनानी पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। राम बहादुर सिंह को कोशिका गांधी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका बिहार। तो बिहार में कुछ समय पहले जातीय जनगणना की गई थी और इसके आंकड़े 2 अक्टूबर 2023 को जारी किए गए हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है कि बिहार जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसमें यह बताया गया है कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.01% है और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC 27.12% है। दोस्तों, बिहार में सबसे ज्यादा 14.26% यादव हैं, ब्राह्मण 3.65% हैं, राजपूत यानी ठाकुर 3.45% हैं और सबसे कम संख्या 0.60% कायस्थों की है। दोस्तों, प्रदेश की जनसंख्या में बिहार के बाहर रहने वालों की संख्या बताई गई है 53,72,022। बिहार राज्य में रहने वालों की कुल जनसंख्या बताई गई है 12,53,53,288। गणना के अनुसार 1,000 पुरुषों पर 953 महिलाएं हैं। ये कुछ आंकड़े हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट हैं। हिंदू की बात करें बिहार में तो वो है 81.99%, मुस्लिम है 17.7%, ईसाई हैं 0.057%, सिख हैं 0.011%, बौद्ध हैं 0.085%, जैन हैं 0.009% और अन्य की बात करें तो वो हैं 0.127%। और ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनका कोई धर्म नहीं है तो वो हैं 0.0016%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला
स्कूली शिक्षा सूचकांक के परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स में यानी पीजीआई में राज्य में अव्वल रहा है? आंसर हो जाएगा इसका नालंदा। तो ये आंकड़े शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं। इस लिस्ट में पटना ने ओवरऑल 312 अंकों के साथ 8वां स्थान हासिल किया है। मुजफ्फरपुर ने इस सूची में 13वां स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की रहने वाली पर्वतारोही लक्ष्मी झा ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत पर फतह हासिल की है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सहरसा। तो सहरसा की रहने वाली पर्वतारोही लक्ष्मी झा ने तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत पर अभी हाल ही में फतह हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए बैग क्लस्टर बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका पटना में। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों, यानी जमुई और बांका में सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा बिहार में। तो जमुई में 125 मेगावाट और बांका में 75 सहित कुल 200 मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वर पाठक का निधन हो गया है। वे बिहार के किस जिले के मूल निवासी थे? वो पश्चिमी चंपारण जिले के मूल निवासी थे। दोस्तों, विंदेश्वर पाठक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी थे। उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की थी। सुलभ इंटरनेशनल एक सामाजिक सेवा संगठन है। सुलभ इंटरनेशनल शिक्षा के माध्यम से मानव अधिकारों, पर्यावरणीय स्वच्छता, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों, अपशिष्ट प्रबंधन और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले के दरियापुर गांव को मॉडल डेयरी गांव के रूप में डेवलप किया जाएगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जेल परिसरों में अनाधिकृत फोन कॉल को रोकने के लिए राज्य की जेलों में हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम लगाने का निर्णय किया है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो दोस्तों, हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम से जेल परिसर से अनाधिकृत फोन कॉल को रोका जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस शैक्षणिक संस्थान में इंडो जापान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी आईआईटी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक पंचायत एक बैंक खाता योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर में स्थित भारतीय भाषा संस्थान भारतीय संविधान को बिहार की किस भाषा में उपलब्ध कराएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी मैथिली में। तो भारतीय भाषा संस्थान मैसूर के द्वारा भारतीय संविधान को मैथिली भाषा में उपलब्ध कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस नगर निगम में कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की गई है? तो पटना नगर निगम के द्वारा कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की गई है, यानी इसका मतलब यह है कि रद्दी और सूखे कचरे के बदले में पैसा देने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वेटलैंड की देखरेख के लिए आर्द्रभूमि मित्र की नियुक्ति की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो बिहार में 45 वेटलैंड्स का हेल्थ कार्ड बनाया जा रहा है तथा वेटलैंड की देखभाल के लिए आर्द्रभूमि मित्र यानी केयर टेकर का चयन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति को सतराची सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। तो दोस्तों, समाजवादी चिंतक और लेखक सच्चिदानंद सिन्हा को सतराची फाउंडेशन के द्वारा 2023 का सतराची सम्मान प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत 51,000 रुपए की राशि प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को रिलीजियम टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार का कौन सा स्थान रहा है? आंसर हो जाएगा 22वां स्थान। तो 2023 में नीति आयोग के द्वारा एक्सपोर्ट इंडेक्स को जारी किया गया है, तो इसमें बिहार का देश में ओवरऑल 22वां स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बिहार अग्नि प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की जाएगी? आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अनंत मनोहर बदर को बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों, इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा बिहार। तो दोस्तों, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से
अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को छोटे मोटे उद्योग स्थापित करने या कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार राज्य में शुरू की गई है। तो ये है बिहार राज्य से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वर्तमान में बिहार के गवर्नर कौन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे इसका फायदा सभी लोगों को प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।